हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में जो खाना बनाने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है उसके दामों में अचानक इतनी बढ़ोतरी क्यों हो गई है। पहले से ही लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान हैं, उस पर अब खाद्य तेलों की भी कीमतें आसमान छूने लगी हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो वजह है जिसके कारण इन दिनों खाद्य तेलों के दामों में इतनी तेजी दर्ज की जा रही है। भारत में हर साल करीब 25 मिलियन टन खाद्य तेलों की खपत का अनुमान है। इनमें से भारत में करीब 8 मिलियन टन तक का ही उत्पादन हो पाता है। बाकी बचा पूरा हिस्सा अन्य देशों से आयात किया जाता है। भारत में खाद्य तेलों की कुल खपत का करीब 2/3 हिस्सा आयात किया जाता है। बीते सालों में भारत में आबादी बढ़ी है और लोगों की जो खाने और पीने की आदतें हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आया है, लिहाजा खाद्य तेलों की मांग काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर ये कहा जाए कि खाद्य तेलों का आयात ही इनके दामों में तेजी का मुख्य कारण है तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और करीब हर देश में महंगाई का यही हाल है। बीते कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। भारत में खाने वाले तेल में करीब 40% जो हिस्सा है वो पाम ऑयल का होता है। भारत में मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल का आयात किया जाता है। बीते साल भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इंडोनेशिया और अन्य देशों से इसे आयात किया जा रहा है। इन देशों के ऑयल प्लांट में ज़्यादातर जो लेबर हैं वो बाहर के देशों से होते हैं। कोरोना महामारी की वजह से इन देशों में लेबर की कमी हो गई है। वहीं भारत सरकार ने बीते साल सितंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला किया। उसने कहा कि सरसों के तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट नहीं होगी। सरकार के इस कदम के बाद सरसों के तेल के दामों में काफ़ी तेज़ी आ गई है और ये करीब 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। भारत में करीब 215 मिलियन टन सूरजमुखी के तेल का आयात किया जाता है। यह तेल रूस और यूक्रेन से आयात होता है। बीते कुछ सालों में ये दोनों ही देश सूखे की मार झेल रहे हैं, जिसकी वजह से सूरजमुखी के तेल के उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। भारत में सोयाबीन के तेल का आयात अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होता है, लेकिन ये देश भी सूखे की मार से त्रस्त हैं और ऊपर से कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में। भारत में आमतौर पर मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम ऑयल को खाने वाले तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी तेलों के दाम बीते एक साल में अलग अलग तेल के हिसाब से 20% से लेकर 60% तक बढ़ चुके हैं। सरसों के तेल में करीब 50% और वनस्पति तेल के दामों में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सूरजमुखी और पाम ऑयल के दाम करीब 60% तक बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये सिचुएशन अभी बनी रहेगी, इसमें कुछ भी बदलाव होने वाला दिखता नहीं। कोरोना महामारी के बावजूद भी खाद्य तेलों की मांग में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल दुनिया के कई देशों में अब खाद्य तेलों का इस्तेमाल केवल खाने में नहीं किया जा रहा। इन खाने वाले जो तेल होते हैं, खाद्य तेल, इनको बायोफ्यूल बनाने में भी यूज़ किया जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में इसकी कमी हो रही है। वहीं खपत बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह चीन द्वारा खाद्य तेलों की बम्पर खरीद भी है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला चीन बड़े स्तर पर खाद्य तेलों की खरीद कर रहा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में काफ़ी उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ने का सीधा असर भारत पर भी होता है, क्योंकि भारत खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर है। कोरोना महामारी के दौरान भारत में खाद्य तेलों की मांग में कमी आई, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं थी कि घरेलू बाजार की कीमतों पर इसका कुछ असर हो। केंद्र सरकार द्वारा कुछ तेलों के आयात पर कर भी लगाया जाता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इन तेलों पर लगने वाले आयात शुल्क को घटा सकती है। खाद्य तेल के व्यापारियों की मांग है कि खाद्य तेलों की कीमतें काबू में आने तक सरकार इस पर लगने वाले आयात शुल्क, जीएसटी और अन्य सेस को हटा दे। व्यापारियों का मानना है कि इसकी वजह से दाम कम हो जाएंगे।
अगर सरकार ऐसा करती है तो खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ सकती है और मांग भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। भारत में खाद्य तेलों के दाम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों पर निर्भर करते हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम नहीं होते हैं तो भारत में भी तेल के दाम कम होना मुश्किल नजर आता है। हालांकि सरकार टैक्स हटाकर काफी हद तक कीमतों को कम कर सकती है, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है क्योंकि सरकार के पास अभी बहुत सी दूसरे अन्य टारगेट्स हैं जिसमें सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और खाद्य तेलों के इस्तेमाल और इनके दामों के बढ़ने पर उनकी चिंता न के बराबर है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इतना ही कह सकते हैं कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो फिर एक तरफ आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान हैं, दूसरी तरफ आप किचन में जो खाने वाला तेल है वो भी आपकी परेशानी को बढ़ा रहा है और सरकार की तरफ से कोई राहत इसमें दिखती हुई मिलती नहीं है। तो बस इतना ही कह सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या घर में जो खाद्य तेल है, इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें, इनका इस्तेमाल सहेज के करें ताकि आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ ना आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।